नमस्कार विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है हमारी ऑनलाइन कक्षाओं में। हम अध्ययन करें कक्षा 11 और हमारा जो विषय है अनिवार्य हिंदी। अनिवार्य हिंदी में आरोह भाग 1 हमारी पाठ्य पुस्तक है। उसका जो काव्यखंड का अध्याय 4 है सुमित्रानंदन पंत। अब इनके द्वारा जो रचित रचना है जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है वे आंखें। अब कल अपने पढ़ा था इसका भाग 1, जिसमें एक किसान की जो दीनहीन अवस्था है उसका वर्णन किया गया अत्यंत मार्मिक तरीके से कि एक किसान की आंखों में इतनी अधिक विषम वेदना कह सकते हैं छुपी हुई है कि जिसको देखकर जो कवि है वो अत्यंत भयभीत हो जाता है, अपने आप को डरा हुआ सा महसूस करता है। उसकी आंखों में इतना अधिक विषाद है, दुख है कि उसके दुख और विषाद को देखने से, यानी कि उसकी आंखों में देखने पर हर कोई जो व्यक्ति है वो व्यथित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, जो सह हृदय है, यानी कि जो उसकी पीड़ा को जानने वाला है। तो कल हमने उसमें पढ़ा था कि किस प्रकार से उसके जो खेत हैं वो साहूकार द्वारा ले लिए जाते हैं, जमींदार द्वारा ले लिए जाते हैं, और किस प्रकार से जो साहूकार जो था, जो जमींदार था, उसके जो लठैत हैं, जो उसके कारिंदे हैं, तो किस प्रकार से उसके बेटे को लाठियों से पीट कर मार देते हैं। तो काफी यानी कि विषम वेदना का वर्णन इसमें किया गया था। और आगे हम पढ़ रहे हैं तो इसमें भी काफी जो हृदयस्पर्शी कह सकते हैं अपने जो बात है इसमें बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से साहूकारों और जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा है, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, और किस प्रकार से उनकी जो दशा है उसको बहुत अधिक दयनीय बनाया जा रहा है। तो इसी का वर्णन इसमें कवि ने किया है जो कि हम पढ़ रहे हैं आगे। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्ब हुई वर्दों की जोड़ी। अब इसमें कवि कहता है कि महाजन से जो पैसे लिए थे, उधार लिया गया था, जो जमींदार से जो पैसे उधार लिए गए थे, तो उस महाजन ने भी जो उसके घर जो था और जो खेत वगैरह थे वो सब बिकवा दिए। अब सब बिकवा दिए और महाजन ने एक कोड़ी तक, यानी कि एक पैसा तक जो है नहीं छोड़ा ब्याज का, बल्कि पूरा जो ब्याज सहित पैसा जो है वो उसने ले लिया। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्ब हुई वर्दों की जोड़ी। अब जो उसके पास में बैलों की जोड़ी थी, अब इसमें वर्दों जो दिए रखा है तो इसका मतलब है बैल, कि बैलों की जो जोड़ी है वह भी महाजन द्वारा कुर्क कर ली गई है, क्योंकि उसका जो ब्याज है जो महाजन से उसने रुपए उधार लिए थे वह पूर्ण रूप से चुका नहीं पाया और उस पर ब्याज बढ़ता गया, जिसके कारण से उसका घर द्वार तो गया ही, घर और खेत तो बिक ही गए हैं, साथ ही साथ उसके पास में जो बैल थे जिसके कारण से वह अपनी आजीविका चला रहा था वह भी कुर्क हो गए हैं। और ऐसी जो बात है, यानी कि जब उसको स्मरण आ जाती है तो वह उसकी आंखों में चुभन देती है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, यह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। अब इसमें कवि कहता है कि उजरी, अब ये उजरी जो शब्द है ये सफेद गाय के लिए प्रयोग किया गया है। उजली क्योंकि सफेद है तो इसलिए उसको उजली कहा गया है। कि उजली जो है, यानी उजली नामक जो गाय है जो किसान के पास में थी, तो उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, कि उसके अलावा, किसान के अलावा, किसान के परिवार के अलावा किसी को पास में नहीं आने देती थी दूध दुहने देने के लिए। तो इसमें कवि जो है पशु का जो प्रेम का भाव है तो वह इसमें प्रकट कर रहा है कि उजरी नामक जो गाय थी जो कि किसान द्वारा पाली गई थी और किसान द्वारा उसकी सेवा की जाती थी, उसका दूध दुहा जाता था, तो वह उसके अलावा किसी और को दूध दुहने कैसे दे सकती है। यह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। और सुख की जो खेती थी, जो खेती किसान स्वयं करता था, अब इसमें सुख की खेती मतलब जो खेती वो स्वयं करता था और जिस खेती को देखकर उसे आनंद की अनुभूति होती थी, खुशी होती थी, तो वह जो खेती है अब उजड़ गई है। अब उजड़ कैसे गई, क्योंकि जो ना ही तब उसके पास में खेत रहे हैं खुद के और ना ही उसका घर ही उसके पास में बचा है, तो इसके कारण से उसकी जो सुख की खेती है वह भी उजड़ गई है। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर। अब देखिए कैसी विषम वेदना आ गई है स्थान पे बताने का प्रयास किया गया है
कि बिना दवाई के, अब देखिए किसान जो अन्नदाता कहा गया है, सभी का पेट भरने वाला कहा गया है, जिसको सभी का पालनहार जिसको कहा गया धरती के ऊपर, तो वह किसान जो है उसकी स्थिति देखिए कैसी हो गई है। बिना पैसे के वह अपनी पत्नी का इलाज तक नहीं करवा पा रहा है। ऐसी जो विषम स्थिति कह सकते हैं, ऐसी जो दयनीय स्थिति है, वो बताने का प्रयास किया गया है। बिना दवा दर्पण के घरनी, अब घरनी मतलब पत्नी के लिए प्रयोग किया गया है। ये जो शब्द है यहाँ पे पत्नी के लिए प्रयोग किया गया है कि बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती वर, कि बिना दवाई के, किसान के पास इतना अधिक पैसा नहीं था कि वो अपनी पत्नी का इलाज करवा सके, उसको दवाई दिलवा सके, तो इसलिए उसकी पत्नी जो है स्वर्ग चली गई है, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई है। ऐसा देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। किसकी आंखें? किसान की आंखें भर आती हैं। देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अब देखिए कैसी विषम वेदना और भी अधिक विकट जो परिस्थिति उसके सामने पैदा हो गई है कि उसकी जो 2 दिन की दूध मुही यानी कि छोटी बच्ची जो है, तो वह भी अपनी मां के बिना 2 दिन बाद में ही मर गई है। देखिए किस प्रकार से कितनी अधिक मार्मिक स्थिति का इसमें वर्णन किया गया है कि बिना दवाई के तो उसकी पत्नी चल बसी है, स्वर्ग से ढल गई है, लेकिन साथ ही साथ उसकी जो 2 दिन की पुत्री थी वह भी अब इस दुनिया में नहीं रही है। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। अब देखिए इसके अंदर, अब घर में विधवा रही पतोहू, पतोहू जो है पुत्र की पत्नी, पुत्र वधू के लिए प्रयोग किया गया पतोहू शब्द का। ये देहाती शब्द कह सकते अपने कि घर में विधवा रही पतोहू, पुत्र वधू जो है वो विधवा है। अब विधवा क्यों है? क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि जो जमींदार थे, जो साहूकार थे, उसके जो कारिंदे थे, जो लठैत थे, जब वे खेत पर कब्जा करने के लिए आते हैं तब किसान का जो बेटा है उनका मुकाबला करता है और किसान का जो पुत्र है उस समय मारा जाता है लठैतों द्वारा। तो जिसके कारण से उसकी जो किसान की पुत्र वधू है वह विधवा हो जाती है। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। अब देखिए एक तरफ तो उसको लक्ष्मी बता दिया और दूसरी तरफ देखिए पति घातिन, पति को मारने वाली बता दी है। तो देखिए किस प्रकार से कि लक्ष्मी थी वह वास्तव में रूप और गुण में लक्ष्मी के समान थी। गुण भी अच्छे बहुत थे उसमें, रूप भी अच्छा था उसका, तो इसके कारण से रूप और गुण में दोनों में वह लक्ष्मी के समान थी, हर किसी को आनंद प्रदान करने वाली थी, यद्यपि पति घातिन। अब देखिए एक परंपरा आपने कह सकते हैं, पुरानी एक मान्यता थी, जब किसी स्त्री का जो पति है, जब नवविवाहिता कोई स्त्री आती है और कुछ समय बाद में उसका पति जो मर जाता है तो हर कोई कहता है कि ये तो पति को खा गई है, पति को इसने मार दिया है। तो इसके कारण से हर कोई जो उसको पति घातिनी कहता है। अब थी तो वो लक्ष्मी जैसी, लेकिन अब ना कि उसने मारा है बल्कि उस पर आरोप लगाया गया है ऐसी परंपरा के अनुसार, जो पुरानी अपने कह सकते हैं कुप्रथा थी, जिसमें स्त्री जब आती है घर में और उसका पति जो मर जाता है तो उसके बाद में उसे पति घातनी कहा गया। तो हर प्रकार से उसका जो ससुर है वो भी उसको उसका पति, उसे पति घातनी मानता है, उसके पुत्र को मारने वाली समझ रहा है। तो यहां तक तो इसमें बताया कि वो पति घातनी है, लेकिन आगे उस पुत्र वधू के साथ में क्या होता है, और वो भी अत्यंत विषम वेदना से भरी हुई बात इसमें बताने का जो कवि है प्रयास करता है। पकड़ मंगवाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अब देखिए यहाँ पे तो कह रहे हैं कि पति को मार दिया, लेकिन एक दिन वो खुद ही डूबकर मर गई। अब क्यों मर गई है, देखिए इसका कारण क्या है। पकड़ मंगवाया कोतवाल ने, अब कोतवाल जो है उसने, अब सभी कोई पति घातनी कह रहे थे, पति को मारने वाले, पति को मारने वाले, तो एक दिन कोतवाल ने उसको मंगवा लिया अपने पास में और उसके साथ में दुष्कर्म किया। अब दुष्कर्म करने के बाद में जो वह पुत्र वधू थी, जो लक्ष्मी के समान थी, रूप और गुण में उत्तम थी, तो वह लोक लज्जा की भय से एक दिन कुएं में डूबकर मर गई। अब देखिए किस प्रकार से एक किसान का जो पूरा परिवार ही तहस नहस हो चुका है, सिर्फ अकेला जो किसान है वह ही बचा है। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती। अब फिर भी उसको संतुष्टि है, जो किसान है वो अपने आप मन को समझा रहा है कि कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं, पैर की जूती जोरू, जोरू मतलब स्त्री जो है, वैसे तो जोरू शब्द जो पत्नी के लिए आता है, लेकिन यहां पे स्त्री शब्द का प्रयोग करेंगे हम कि जो स्त्री है वो पैर की जूती के समान है। अब पहले हम कई बार देखते हैं या सुनने में आता है कि स्त्री जो पैरों की जूती है, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि वह तो एक गाड़ी के दूसरे पहिए के समान है कि जिसके बिना
सृष्टि का जो अपने सृजन कह सकते वो नहीं हो सकता। जैसे भगवान राम ने जब यज्ञ किया था उस समय माता सीता वहां पे नहीं थी, लेकिन उनकी जो मिट्टी की मूर्ति बनवाई गई थी और पास में बिठाया गया था, यानी कि समानता का जो भाव दिया गया था। लेकिन जो ग्रामीण कह सकते हैं या पुराने समय में जो लोग हैं वो स्त्री को पैरों की जूती मानते थे, जो कि सही नहीं है। न सही एक दूसरी आती। अब इसमें कभी कहता है कि एक नहीं, अब किसान के माध्यम से कह रहा है कि न सही एक, जिस प्रकार से पैरों पे एक जूती घस जाती है तो दूसरी आ जाती है, तो उसी प्रकार से एक स्त्री नहीं है, एक नहीं है तो दूसरी आ सकती है। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। लेकिन जब उसको याद आता है, अपने पुत्र की याद आती है कि उसका पुत्र नहीं है जिसकी वो दोबारा शादी करवा सके, तो उसकी जो छाती है वो फटने लगती है, उस पे सांप लौटते हैं, अर्थात वो अत्यंत ही व्याकुल हो जाता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक कहलाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। अब देखिए कवि जो है इन अंतिम पंक्तियों के माध्यम से, ये जो अंतिम पंक्तियां इसमें दी गई हैं, इसके माध्यम से बताने का प्रयास करता है कि जो सुख की स्मृतियां थी, अब स्मृति मतलब सिर्फ याद जो है, स्मृति का मतलब होता है याद, कि जो स्मृतियां रह गई हैं उसकी आंखों में केवल, क्योंकि अब जो सारा जो घर कह सकते हैं वो उजड़ चुका है, उसका पुत्र मर चुका है, पत्नी है वो मर चुकी है, पुत्र वधू जो है वो मर चुकी है ना, और उसके पास ना ही खेत है ना ही उसका स्वयं का घर बचा है। तो इसके कारण से पिछले सुख की जो स्मृतियां हैं उसकी आंखों में अभी भी क्षण भर के लिए चमक ला देती हैं। उसको पुनः जो है अपना पीछे का जो समय है वो याद आता है कि किस प्रकार से उसको एक खेत लहलहाते थे, तो किस प्रकार से वह अपनी पत्नी के साथ में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था, और किस प्रकार से उसका जो पुत्र है उसके साथ में खेत में काम करता था, और उसकी पुत्र वधू जो है किस प्रकार से हर प्रकार से परिवार का जो ध्यान रखती थी। लेकिन तुरंत सुनने में गढ़ है चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। लेकिन तुरंत ही उसी क्षण ही जो शून्य है, शून्य मतलब खालीपन जो है वह उसके मन में आता है, और जो बातें थी जो स्मृतियां थी वह तीखी नोक सदृश बन जाती। तीखी नोक यानी कांटे की नोक के समान वह उसके हृदय में चुभने लग जाती हैं, उसको एक प्रकार से पीड़ित कर देती हैं। तो यह था सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित जो कविता है वे आंखें, उसका हमने अर्थ जाना है। अब देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और अंतिम जो पंक्ति है ये वाली तीखी नोक सैदरस, और सैदरस जो शब्द यहाँ पे आ रहे हैं, ये वाला जो शब्द आ रहा है सैदरस, समान, समानता बताई गई है। तो इसके अंदर जब दो के बीच में समानता बताई जाती है तो वहां पे या तुलना की जाती है, वहां पे उपमा अलंकार होता है। तो इसके अंदर इस पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इसके बाद में रह रहे जो शब्द है यहाँ पे, ये जो शब्द है यहाँ रह रहे, तो रह रहे शब्द जो है एक ही युक्ति बार बार कही जा रही है, तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश और उपमा अलंकार का जो प्रयोग है वो किया गया है। तो इस कविता के अंतर्गत कवि ने जो किसान की दयनीय स्थिति जो है उसका मार्मिक जो वर्णन किया है, जो कि हृदय को स्पर्श करने वाला है, कि ऐसी स्थिति भी किसान की रही है, तो ऐसा भी घटित होता है किसान के साथ में। तो इसी बात को प्रकट करने के लिए, इसी बात को समाज के सामने लाने का जो प्रयास है वो सुमित्रानंदन पंत द्वारा किया गया है अपनी जो रचना है वे आंखें के माध्यम से। तो आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।